किसानों ने ये बोला है कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ नाजायज हो रहा है, ये भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, बहुत अच्छा समर्थन किया था। अगर वो समर्थन नहीं था तो और भी ज़्यादा बुरा हालात प्रशासन ही इनको कर दो। हमारे बच्चे तो 4:50 उठाए और सो रहे थे सब। किसी के पैर में जो चप्पल ना है, किसी पे कपड़ा ना है। कोई इत्तला नहीं थी, बस रात को 3 बजे 4 बजे रेड मारी और जो बंदा जिसका गेट खुला पाया उसे उठा के ले गए। सरकार ने जो गिरफ्तारियां की थी ना, ये सब नकली गिरफ्तारी थी। जो बच्चे झगड़े में नहीं थे उनको रात को आई पुलिस और उठा के ले गई उनको। अचानक की है, सोच उठाए बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, मैं उस दिन तो था नहीं यहाँ। 31 तारीख को ये झगड़ा हुआ जो, मैं उस दिन नहीं था, उससे अगले दिन भी नहीं था, मैं तीसरे दिन यहाँ आया था। तो ये मैंने जो सुना है ये है कि 10-15 गाड़ी आई थी जो 15 के आसपास थी, रोड पे खड़ी करके सुबह 5 बजे इन्होंने उठाना शुरू किया, जिसका गेट खुला मिला। इन्होंने टाइम नहीं लगाया, 8-10 मिनट में इन्होंने 20 से 25 इनका जो टारगेट होगा वो उठा के और ले गए। 8 और 10 मिनट का खेल है, उसमें इन्होंने ये नहीं देखा कौन उसमें है कौन नहीं है। जो भी इनको मिला उसको ही ले गए उठा के। उसमें नाबालिग भी थे, कोई बीमार था, कोई एक आध एज्ड भी था, काफ़ी 60 के आसपास भी था। तो ले गए, इन्होंने अपनी कार्रवाई करी दी और उनको वह धारा वारा लगा के उनको आगे भेज दिया। तो ये कार्रवाई जो है एक तरफा ही दिखाई दी। बाकी उधर तो इन्होंने अब 1-2 ही पकड़े, बाकी भय का माहौल तो यहाँ बना ही हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो मिलने गए हो किसी वकील से कि इनकी कोई पैरवी की जा सके? हाँ, वकीलों से बात हुई है, पैरवी तो अब कर ही रहे हैं। वो आज मिल के भी आए हैं, कुछ पेरेंट्स जो भी हैं मिल के आए हैं आज उनसे। और यहाँ के जो विधायक है और यहाँ के जो एसपी है उससे मिले हो कि नाजायज गिरफ्तारी? हाँ, वहाँ एक बार जितने भी मौजूदा हैं विधायक के, एक बार एसपी के सामने ये बात रखी थी। उसके 3-4 दिन बाद ही तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम नाजायज नहीं करेंगे, जो दोषी होगा हम उसी पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब देखो, प्रशासन का काम है, अंदरूनी क्या क्या मीटिंग होती है, किस तरह वो काम कर रहे हैं, अब वो जाने किस बेस पे कर रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे आपके गांव में जिनके 3 ही बच्चे थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया, या परिवार का मुखिया था उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। तो कोई गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कोई उनकी मदद करे परिवारों की, ऐसा कुछ फैसला किया हो आप लोगों ने? नहीं, ऐसा तो अभी गांव में जो मौजूदा हैं वो घर पे आ ही नहीं रहे हैं जी। अभी सारे डरे हुए हैं, पता न किसको उठा लें। कोई सुनवाई है नहीं, कोई सुनता है नहीं कि हाँ भाई मैं तो ये हूँ, कुछ देखते भी नहीं है, ले जाके अंदर बंद कर देते हैं। और इसीलिए सब अपनी इज्जत के लिए डरे हुए हैं। अब ऐसा कोई मीटिंग तो हुई नहीं है, गांव का इकट्ठा ना हुआ कि भाई ऐसे गरीब आदमी की मदद की जाए। कई ऐसे हैं, अब जैसे वो औरत थी, उसके 3 बेटे थे, वो बेवा औरत थी, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, जबकि बेवा हुई है। अब उसके 3 बेटे ही उठा लिए गए। तो अब स्वाभाविक है कि आदमी क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर, वो ही जानती है। वो एक के 2 थे, उसका भी फादर जो था वो हमारे साथ ही था, वो मर गया था। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो भी 2 ही बच्चे हैं उसके भी दोनों उठा लिए। तो अभी सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? सरकार से मांग तो ये है जी, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ, एक तरफा कार्रवाई तो सही नहीं है। अब इधर तो इन्होंने पता नहीं क्या प्लानिंग है, जिसको मर्जी उठा लेते हैं। अभी भी यही कार्रवाई चल रही है। उनके पास क्या लिस्ट है क्या नहीं है, किस बेस पे है वो लिस्ट, पता नहीं किस बेस पे। सब डरे हुए हैं, बाजार जाने से भी डरे हुए हैं, हर आदमी डरा हुआ है। पता नहीं किसको कब उठा लें, फिर सुनते और नहीं है, दिक्कत यहाँ हो रहा है। जिसको उठा लिया उसको फिर जेल में भेज देंगे? हाँ, जेल में भेजते हैं या फिर उनकी कार्रवाई जी। कुछ आजकल तो सिस्टम चल रहा है, लेने देने का भी चल गया है, इनका कमाई का भी सीधा वो चल रहा है। ऐसा भी कोई मामला कि जिसको एक बार पकड़ लिया फिर पैसे लेके छोड़ दिया हो? देखो, ये सुनने में आया जी, ऐसा कोई हमारे पास तो सबूत है नहीं, हम तो इस चीज़ से दूर ही हैं, हम तो नज़दीक भी नहीं गए हैं। बाकी सुनने में आया जैसे पब्लिक कह रही है। प्रशासन के डर से कोई कुछ ना कहेगा। प्रशासन का डर भी तो लगता है ना जी, पर प्रशासन से कौन बहसबाजी करेगा? प्रशासन से कोई भाग भी नहीं सकता। मुकदमा बना दिया या मैं कल रात में उठा के भीतर अंदर बंद कर दो। जो थोड़ा सा बोले बाबा साढ़े वाई धारा में लगा दो लपेट के, ये वजह से कोई आदमी बोले ना। तो डरते हुए भी नहीं बोल रहे हो? डरते हुए भी ना बोलो जाए।
तो सरकार को क्या कहना चाहोगे जो गिरफ्तारियां कर रही है? सरकार ने ये जो गिरफ्तारियां की थी ना, ये सब नकली गिरफ्तारी थी। जो बच्चे झगड़े में ही नहीं थे उनको भी रात को आई पुलिस और उठा के ले गई उनको रात को 4-5 बजे। बाकी अब जो नया एसपी आया वो ठीक काम कर रहा है। नया एसपी ठीक कर रहा है। मैं एक और पूछ रहा हूँ, कानून तो ये कहता है कि गिरफ्तारी होगी तो गांव के सरपंच से इजाज़त लेनी पड़ेगी या उसको साथ लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई सरपंच से इजाज़त नहीं ली गई। यहाँ तो एकदम रात में रेड पड़ी, 15-20 गाड़ियाँ आई और रात को ही वो घरों में। तो आपका क्या नाम? अब्दुल वहीद। तो क्या करते हो आप? जमींदार है। आप भी खेती करते हो, तो किसानों ने जो समर्थन किया है आप लोगों का, वीडियो देखते हो? मैं ना देखी वीडियो। आप नहीं देखी? पता है कि आपका समर्थन किया है? हाँ पता तो है, समर्थन किया है। तो एक किसान दूसरे किसान का भाई होता है, मजदूर का होता है, तो ऐसा महसूस हुआ कि आपके समर्थन में आपके भाई आए हैं? भाई तो सभी हैं, लेकिन ये कि ना भाईबंदी छोड़ी ना। भाई मंदिर तो कहाँ ना है, कोई जरूरी है कि मंदिर वहाँ से वहाँ तक मंदिर ना, इनको यही मंदिर पे आया क्या है? और जब एक प्रशासन की ढील है कि भाई जब एक चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ झगड़ा होगा तो इंतजाम करना चाहिए। और ये हमारे बच्चे तो 4:50 उठाए हैं और सो रहे थे सब। किसी के पैर में जो चप्पल ना है, किसी पे कपड़ा ना है, या किसी के 2 पाए या किसी के 4 पाए, किसी के 10 पाए, सबको उठा करके ले गए। तो 20 से 22 बच्चों को आपके उठा लिया, तो गांव के बुजुर्ग सब मिलके उनसे मिलने गए हो क्या? आज गए हैं, पता नहीं उस दिन से आज तक कोई मिलने ना दिया। आज गए हैं, पता नहीं क्या आदमी मिल के आए, आज मिल के आए हैं। तो कोई वकील से बातचीत की है कि उनकी मदद हो जाए जिनको गिरफ्तार किया गया? न कोई मदद ना। जो गिरफ्तारी की गई है, आप गांव के बुजुर्ग हो, क्या पुलिस ने आपसे संपर्क किया गिरफ्तारी से पहले? नहीं, अचानक की है। सोच उठाए बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग। अचानक गिरफ्तार किया गया। गांव के सरपंच से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अभी जो मेवात में जो पूरा मामला हुआ, किसकी गलती है, किसने किया है? देखो जी, ऐसा है, जो उनकी यात्रा आई ही तो वो यहाँ जैसे हमने सुना है कि वो अपने हथियार वगैरह लेकर नारेबाजी करते हुए निकले हैं, ऐसा हुआ है। मजहब के ऊपर उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो आपके गांव में भी हिंदू परिवार होंगे? हिंदू परिवार हैं हमारे काफी। उनमें से कोई था यात्रा में शामिल? ना, कोई नहीं था। और आपका और जो आपके गांव के जो हिंदू परिवार है उनसे कैसा भाईचारा है, या आपके इस यात्रा के बाद कोई नफरत हुई है? ना, किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं हुई और सब मिलजुल के रहते हैं आपस में, कोई इत्तेफाक वो नहीं है किस तरह का। मुझे एक और बताओ कि जब अभी मेवात के बाद जो हरियाणा के, पंजाब के किसान संगठनों ने जो बोला है, वो आपने सुना किसानों ने क्या बोला आपके बारे में? किसानों ने ये बोला है कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ नाजायज हो रहा है, ये भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। तो आप कैसा महसूस करते उसके बाद कि किसान आपके समर्थन में आए हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ नाजायज हो रहा है हमने बात में। तो नाजायज औरत किसान आपके समर्थन में आ गए, तो आप भी आ गया जी। आपका क्या नाम है? मुँह पड़ा आदमी, वो भी तो बोलते बिना हवे। क्या काम करते आप? मैं तो खेती बाड़ी को काम करता हूँ। तो आप किसान हो? हाँ जी। तो आपके समर्थन में बाकी हरियाणा के किसान भी आए हैं, तो क्या कैसा लग रहा है अभी? सबको अच्छा लग रहा है जी। तो सर आप भी आ जाइए एक बार बात। अरे कोई बात नहीं, बात करते। तो सर क्या नाम आपका? मोहम्मद हसन। सर जो अभी जो गिरफ्तारियां चल रही है, तो आपके गांव से कितने बच्चों को गिरफ्तार किया? हमारे गांव से हो गए 22 हुए शुरू में, उनमें से एक आध छोड़ दिया। एक हाथ छोड़ दिया। तो जब गिरफ्तार किया तो गांव के मौजूद लोगों को, बुजुर्गों को या सरपंच को इत्तला की गई थी इनको गिरफ्तार? किसी को कोई इत्तला नहीं थी। बस रात को 3 बजे 4 बजे रेड मारी और जो बंदा जिसका गेट खुला पाया उसे उठा के ले गए। उसको उठा के ले गए। तो अभी गांव में कैसा माहौल है? पुलिस दोबारा आ रही है क्या? पुलिस नहीं आ रही, लेकिन डर का माहौल तो है तब भी, क्योंकि किसी को उठा लेते हैं। देख रहा हूँ मैं गलियाँ सुननी है, गली के अंदर या तो बच्चे मिल रहे हैं या बुजुर्ग या महिलाएं हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डर का माहौल है ना। हाँ, किसानों ने जो समर्थन किया है मेवात के लोगों का, तो उस बहुत अच्छा समर्थन किया था। अगर वो समर्थन नहीं था तो और भी ज़्यादा बुरा हालात प्रशासन ही इनको कर दो।
अगर किसान आपके समर्थन में नहीं आते तो आपका कहना है कि बड़ा बुरा माहौल होता। हाँ, बहुत बुरा माहौल होता। अब नाजायज दुकान तोड़ दी बाज़ार में हैं, हमारे यहाँ के तो बंदे ही नहीं थे, वो कहाँ के पता नहीं है, हमारे हिंद के नहीं थे। तो दुकानें तोड़ दी। आपके गांव की किसी की दुकान टूटी है इसमें? हाँ, एक हमारे गांव की भी टूटी थी एक दुकान। तो आप क्या करते हो काम? मैं जमींदारी करते हैं हम। खेती करते हो। कितनी एकड़ की जमीन? 2 एकड़ है। 2 एकड़। तो अच्छा लग रहा है कि किसान आपके समर्थन में आए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा के किसानों को या पंजाब के किसान भी आए आपके समर्थन में? भाई धन्यवाद करेंगे उनको, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं वो। धन्यवाद करोगे। और जो गिरफ्तारियां चल रही, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सरकार जो है हरियाणा की या देश की, वो सब नहीं चुनी है, सबकी होती है। वो किसी विशेष समुदाय की, जाति की, धर्म की नहीं होती, वो पूरे देश के लोगों की होती है। उसको क्या कहना चाहोगे? सरकार है जो नाजायज कर रही है, क्योंकि एक तरफा ही कार्रवाई कर रही है। जब से ये तबादला दूसरा एसपी आया है, इसने कुछ कार्रवाई करी, जैसे बिट्टू बजरंगी पकड़ गया और भी 20 आदमी नाम लिए उसने, उनकी भी हो सके गिरफ्तारी हो। नहीं, पहले तो एक तरफा ही गिरफ्तारी हो रही। तो अब कुछ ठीक है, नया एसपी आया तो कुछ ठीक कर रहा? हाँ, कुछ ठीक कर रहा है।